नमस्कार, दिनेश करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। वीडियो को देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, अपन रीजनिंग के अंदर घड़ी वाले टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे और इसमें अपन ने एक पॉइंट है जो दर्पण प्रतिबिंब वाला था वो अपन ने पढ़ लिया। और अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर वो अपन पढ़ने वाले हैं जल प्रतिबिंब। घड़ी के समय का जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं वो अपन आज इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं देखा है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आज अपन जल प्रतिबिंब के बारे में बात करने वाले हैं। किसी भी घड़ी का जल प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो जैसे ये एक आपके पास घड़ी है, ठीक है, ये आपके पास एक घड़ी है। जब आप इसका जल प्रतिबिंब बनाते हो, जैसे मान लो यहां क्या है, ऐसे होगा, जल में देखेंगे ये ये घड़ी जैसे 3 बजा रही, ये आपके पास मिनट की सुई है और ये आपके पास घंटे की सुई है अगर, और इसका अगर आप जल प्रतिबिंब देखते हो तो क्या होगा। इस घड़ी को जब आप देखते हो तो ये इस तरीके से हो जाएगी, यहां आ जाएगा 6, यहां 12 हो जाएगा, यहां 1 2, ये 3 4, ये 5, ये 7 8 9 10 और 11। इस प्रकार से घड़ी बन जाएगी और ये वाली घड़ी है इस प्रकार से समय दर्शाएगी। जब आप इस वाली घड़ी के देखते हो, यानी कि अगर यहां मैं अगर सही सही अंकों को डिनोट करूं, जिस तरीके से इस घड़ी में अंक है वैसे ही इस घड़ी में अगर मैं अंक दर्शाऊं तो देखना किस प्रकार से इस घड़ी में टाइम रिप्रेजेंट होगा। और वो टाइम आपको परीक्षा में लिखना है। 1 यहां 12 हो जाएगा, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखने की कोशिश करना कि यहां क्या हुआ। यहां ये मिनट वाला काटा है तो कहां पहुंच गया, ये मिनट वाली सुई तो कहां पहुंच गई 6 पे, और ये घंटे वाली सुई थी ये कहां 3 पे। देखो घंटे वाली सुई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, घंटे वाली सुई 3 पे थी, अभी भी घंटे वाली सुई 3 पर है। लेकिन अगर बात करें तो यहां 3 बज रहे हैं तो मिनट वाली सुई 12 पे रहेगी। लेकिन अगर यहां बात करें तो मिनट वाली सुई 6 पर पहुंची, मतलब 3:30 बज रही, 3:30 बज रही तो यह क्या होनी चाहिए, ये सुई यहां होनी चाहिए, ये 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए घंटे की सुई। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो घड़ी के समय में जब अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं, घड़ी की सुइयां अगर अपन घड़ी को सही घड़ी को देखें तब वो जरूर होता है। लेकिन जल प्रतिबिंब में ध्यान रख लेना ये सुई ही 3 पे ही रहेगी, इसका प्रतिबिंब 3 पे ही बनेगा। यानी कि क्या हुआ कि आपके पास आ गया है कि ये वास्तविक समय, इस घड़ी का आपके पास वास्तविक समय, इसका क्या जल 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 प्रतिबिंब समय। जब आप वास्तविक समय और जल प्रतिबिंब समय को जोड़ते हो तो कितना आएगा, देखना यहां कितने बज रहे 3 प्लस यहां कितने बज रहे 3:30। जब आप वास्तविक समय और जल प्रतिबिंब के समय को जोड़ते हो तो 6:30 होते हैं, 6 यानी 6 घंटे और 30 मिनट होते हैं। यानी कि वास्तविक समय प्लस जल प्रतिबिंब का समय घड़ी का 6.5 घंटे होता है टोटली, यानी कि 6.5 घंटे। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जब भी आप क्या करो, जल प्रतिबिंब निकालने की कहें आपको, जब भी आपको जल प्रतिबिंब निकालने की कहे तो आप 6.5 में से घटाओ। लेकिन समय अगर 6.5 से ज्यादा दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया या 9 दे दिया बचकर, तो ऐसे आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तब आपको क्या करना है, यदि ये समय कब लागू होगा, ये आपके 1 से 5 1 से या 5 6 तक, 1 से 5 30 तक तो आप ये समय लागू हो सकता है, 1 से 6 30 तक तो ये लागू हो सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा समय आ जाता है, इससे ज्यादा समय आ जाता है तो आप क्या करोगे, इस समय में
12 घंटे, यानी घड़ी कितने घंटे की होती है? 12 घंटे की होती है। जब आप इसमें 12 जोड़ देते हो तो 18:30। यानी कि जब आपको जल प्रतिबिंब निकालना हो तो इस चीज को तो आप छोड़ो, इस चीज को घर पे भगा दो। आप क्या करो, हमेशा हमेशा के लिए या तो 18:30 में से घटा लो, आपका एकदम करेक्ट इसमें आएगा। ठीक, या तो 18:30 में से घटाओ, या अगर इधर 30 से ज्यादा मिनट आ जाए तो क्या करेंगे, 30 से ज्यादा मिनट आ जाए तो अपन क्या करेंगे, 1 घंटे को इधर ले लेते हैं तो 17:90 बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 17 घंटे रह जाएगा, 1 घंटा इधर जाएगा, 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट, 30 मिनट, ये 60 मिनट वो 30 से 60 कितने 90 मिनट हो जाएंगे, यानी 17-90 मिनट से आप उसको घटाओगे। जब भी आपको जल प्रतिबिंब निकालना हो या तो 18:30 में से घटाओ या 17:90 में से घटाओ। ठीक है, तो अपन देखो कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। देखो कुछ, जैसे कि किसी घड़ी में 9:47 हो रहे हैं, तो बताओ उस घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा, या उस घड़ी को जल में देखने पर वो घड़ी कितना समय दर्शाएगी। इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है कि किसी घड़ी में 9:47 हो रहे हैं, तो बताओ उसको जल में देखने पर वह घड़ी कितना समय दर्शाएगी। तो ध्यान रख लेना, मैंने क्या कहा कि 18:30 में से उसको घटा लो या 17:90 में से उसको घटा लो। तो यहां देखो ये मिनट हैं जो 30 से ज्यादा हैं, इसलिए अपन सुविधा के लिए ये वाला समय लेंगे। तो यानी इस समय को मैं क्या करूंगा, 17:90 में से घटा लूंगा, यानी कि 17:90 में से अगर मैं इसको घटाता हूं तो यहां देखना 9 से यहां बन जाएगा 10, यहां बच जाएगा 8। अब देखो यहां 10 है, यहां 7 है, 10 में से 7 जाएगा तो 3, ठीक, और 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4। यहां देखो यहां 17 है और यहां 9 है, 17 में से 9 जाते हैं तो कितने बचते हैं 8। यानी कि जब किसी घड़ी में 9:47 हो रहे हैं और उस घड़ी का अगर आपको जल प्रतिबिंब का समय निकालना है तो जल प्रतिबिंब का समय कितना आएगा 8:43, उस घड़ी का जल प्रतिबिंब समय आएगा। एक और एग्जांपल देते हैं अपन। देखो एक एग्जांपल है, जैसे 5:25 है, तो इस घड़ी इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, जल प्रतिबिंब क्या होगा, यानी कि इस समय अगर किसी घड़ी में 5:25 हो रहे हैं तो उसको जल में देखने पर वो घड़ी कितना समय दर्शाएगी, उसको अपन को ज्ञात करना है। तो देखो इसको अपन 3 तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने पहला कहा, यानी आप ज्यादा झंझट में पड़ो मत, सीधा सा कोई समस्या प्रॉब्लम खड़ी मत करो, सीधा सा क्या करो 18:30 में से इसको घटा लो या 17:90 में से इसको माइनस कर लो, तो जो समय आएगा वो क्या आएगा, इसका आएगा, इसका जल प्रतिबिंब समय आएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं 18:30 में से क्या घटा लेते हैं, ये घटा लेते हैं। देखो यहां जाएगा तो 10 हो जाएगा, यहां बच जाएगा 2, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 2 में से 2 गया तो 0, और 8 में से 5 गया 3, और ये 1। देखो यहां क्या है 13:05 है, यानी कि क्या है 1:05 है, यानी कि अगर वो घड़ी 12 घंटे वाली हुई तो क्या समय दर्शाएगी 1:05 दर्शाएगी। यदि वो घड़ी 24 घंटे वाली है तो कितना समय दर्शाएगी 13:05 दर्शाएगी। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ही मैं ले लेता हूं 7:25 ओके 43 है, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, यानी उस घड़ी को जल में देखने पर वह घड़ी कितना समय दर्शाएगी। यानी कि जब इसका निकालना हो तो आपको क्या करना, 18:30 में से आपको माइनस करते हो तो 18 यहां बच जाएगा 29 और इधर चल जाएगा 60, क्योंकि अपने पास सेकंड, यहां सेकंड का देखो, यहां सेकंड का कॉलम दे रखा है, यहां अपने पास घंटा का है, मिनट का है और सेकंड का नहीं है। सेकंड का नहीं है तो मैं क्या किया, यहां से 1 सेकंड इधर ले गया। जब यहां से 1 मिनट में उधर ले जाता है तो कितने सेकंड बनते हैं 60।
तो यहाँ बच जाए 29 मिनट और यहाँ बन गया 60 सेकंड। अब अपन इसको आसानी से माइनस कर सकते हैं और यहां से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो देखो यहाँ हो जाएगा 5 यहाँ 10, 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा 1 और 9 में से 5 जाएगा 4, 2 में से 2 गया 0 और ये देखो 8 में से 7 जाएगा 1 और ये 1। यानी कि जब किसी घड़ी में 7:25 होकर 43 सेकंड अगर कोई घड़ी समय दर्शाती है तो उस घड़ी को अपन जल में देखने पर वो घड़ी 11:04 होकर 17 सेकंड का समय दर्शाएगी। देखो अब कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि कोई घड़ी 3:06 हो 6 मिनट का समय दर्शाती है तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। ध्यान देना, जल प्रतिबिंब पूछो चाहे घड़ी का वास्तविक समय पूछो, अगर आपको जल प्रतिबिंब दे दिया जाता है और वास्तविक समय दे दिया जाता है तो भी यही क्रिया करेंगे और यही नियम अपनाएंगे। और चाहे आपको सही समय दे दिया जाए और जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे। देखो इसको कैसे करेंगे अपन, यहाँ अपन क्या करते हैं 18:30 में से माइनस करते हैं, तो इसको 18:30 में से माइनस कर लो। देखो यहाँ जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ 18 में 5 ये, यानी 15:24 हो गए। यदि कोई घड़ी 3:06 का समय दर्शाती है तो उसको जल में देखने पर उसका जल प्रतिबिंब 15:24 होगा। यदि वो घड़ी 12 घंटे की है, यदि वो घड़ी 12 घंटे की है तो इसमें से 12 घटा लो, इसमें से 12 घटाएंगे तो वो घड़ी 3:24 का समय दर्शाएगी, 3:24 का समय दर्शाएगी। देखो जैसे कोई घड़ी 9:49 होकर 4 सेकंड का समय दर्शाते हैं तो उसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। यानी कि यदि कोई घड़ी 9:49 होकर 4 सेकंड का समय दर्शा रही है तो उस घड़ी में जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। यह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका आंसर। और नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं इसी घड़ी टॉपिक के नेक्स्ट पॉइंट के साथ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो से देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।